अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, इलेक्शन की बात कर लेते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो पीटीआई है वो इलेक्शन 90 दिनों में करवाने के हवाले से जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करने जा रही है और उन्होंने इस मामले को चैलेंज करना है। और कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी गिरफ्तारी से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ऐलान किया कि जो पीटीआई है वो इलेक्शन 90 दिनों में करवाना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया है। और ये जो इनको कहा गया, जो हिदायत मिली वो इमरान खान साहब की तरफ से मिली थी, जो जेल में हैं, जो एक तरफ तो खासे परेशान है और चीखो पुकार उनकी जारी है और दूसरी तरफ वो रियासत के खिलाफ साजिशों में भी बराबर की शरीक हैं, पहले भी रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे। अगर इमरान खान साहब को रिलीज कर दिया जाता है, वो एक अलग बात है कि इमरान खान साहब को जो रियासत है वो नहीं छोड़ने वाली। और अभी तो इमरान खान साहब काबू आए हैं और इमरान खान साहब की ये तमाम गलतियां हैं, उनकी अपनी ये सारी बेवकूफ़ियां हैं, हमाकतें हैं जो उनके गले पड़ी हैं और आज पार्टी मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ गामजन है। जो बच्चे कुछ लोग हैं वो भी आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में वो भी राह फरार इख्तियार करेंगे। और इसके अलावा शहरयार अफरीदी साहब को अगर छोड़ा गया है तो उसके पीछे भी कोई बात है और अगर वो गिरफ्तार नहीं होते तो इसका मतलब यही है कि वो भी इमरान खान साहब से दूर हो चुके हैं किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत, चाहे वो शानदाना गुलजार हों या फिर शहरयार अफरीदी हों या फिर कोई और रहनुमा हो। अली अहमद खान साहब भी छूट तो गए हैं लेकिन वो भी फ़िलहाल खामोश हैं। इसके अलावा जो इमरान खान साहब हैं और उन्होंने, चूँकि वो ये समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और 90 दिनों में ही इलेक्शन करवाने चाहिए, लेकिन न जाने वो क्या सोच के बैठे हैं कि वो आइंदा इलेक्शन में इलेक्शन लड़ भी सकेंगे या नहीं। और मेरा जवाब है कि नहीं। और इमरान खान साहब को इलेक्शन में वैसे ही पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं वो इस इलेक्शन के हवाले से बेंच तश्कील देने जा रहे हैं और उन्होंने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। और अगर देखा जाए कि बंदयाल साहब इस हवाले से क्या इक़दामात करेंगे तो वो, मेरा ख्याल यही है कि जो इलेक्शन है वो लेट होने ही होने हैं। वो चाहे बंदयाल साहब कह दें कि 90 दिनों में ही होना है तो 90 दिनों में इलेक्शन होते दिखाई नहीं देते। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर एक्शन लेती है तो आप भूल जाएं कि इलेक्शन फरवरी 2024 या मार्च 2024 में होंगे, ये इससे भी ज़्यादा लेट हो जाएंगे। और राना सनाउल्लाह साहब पहले ही कह चुके हैं कि चूँकि जो मुश्तरका मफादात कौंसिल है उसने नोटिफाई कर दिया है नई मरदमशुमारी को, तो अब नई हल्का बंदियाँ होंगी और इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंद है। और नई हल्का बंदियों के बाद नज़रसानी होगी, जो वोटर लिस्टें बनेंगी, तो उसके बाद फिर इलेक्शन होंगे। और आगे जो पीटीआई अगर ये समझती है कि उनकी जो ये दरख्वास्त है वो सुनी जाएगी तो उसका भी जो, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि पीटीआई की तो अपनी पूरी पार्टी की जो सियासत है वो ही अब अंधेरे की तरफ गामजन है और जो गिरफ्तारियां हैं वो पे दर पे हो रही हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि ये जो नई हुकूमत आएगी, केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, तो जो पीटीआई का मंजिरनामा है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। अगर पीडीएम की जो हुकूमत थी उसमें अगर पीटीआई को कुछ कहा गया है तो वो कुछ भी नहीं है, वो शहजादी हुकूमत इनको लगेगी। और जब केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी तो पीटीआई के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और राना सनाउल्लाह साहब का भी मैंने आपको यही बताया था कि वज़ीर दाखिला इनको नापसंद है पीटीआई को और ये उन्हें बुरे अल्फाज से याद करते हैं। तो जब ये सरफराज बुगटी साहब की वजारत दाखिला देखेंगे, उनकी जो कार्रवाइयाँ देखेंगे, तो उसके बाद तो इनको राना सनाउल्लाह साहब भी शहजादे लगेंगे। और अब जो सरफराज बुगटी साहब हैं उनको आए हुए 1 दिन हुआ है और उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब की पहली गिरफ्तारी हो गई है। और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद इनकी जो गिरफ्तारियां हैं वो अमल में लाई जाएंगी और इनके बहुत से रहनुमा गिरफ्तार होंगे और उनके खिलाफ
मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल शुरू हो जाएंगे और तैयारियां आपको मैं बता दूं कि मिलिट्री कोर्ट्स में शुरू हो चुकी हैं। और आपको पता है कि एक जो अहम शख्सियत है हसन न्याजी साहब, इमरान खान साहब के भांजे, उनके खिलाफ भी ट्रायल शुरू होने वाला है। जो मिलिट्री एक्ट का जो कानून था वो भी, उस पर भी सिग्नेचर हो गए हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उस पर भी सिग्नेचर कर दिए गए हैं। तो ये इसी वजह से हैं कि पीटीआई को पूरे तरीके से क्रश करने की तैयारी है। जो ये मुल्क दुश्मनी पर उतर आए थे, ये सियासत नहीं कर रहे थे, तो अब जो इमरान खान साहब हैं वो जवाल की तरफ गामजन है। और अगर बंदयाल साहब कोई भी फैसला देंगे तो उसको माना नहीं जाएगा, और उसकी वजह यही है कि वहाँ पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आड़े आ जाएगा। और यही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने नोट लिखा है, जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है जो इमरान खान साहब ने उसके खिलाफ दरख्वास्त दी थी और जो समाअत हो रही थी, तो उसके हवाले से उनका यही कहना है कि अगर बंदयाल साहब इस केस के हवाले से इस दरख्वास्त पर कोई फैसला देते हैं तो फिर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो सामने आ जाएगा और फैसला ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा एक और अहम खबर जो गर्दिश कर रही है और मीडिया ने, गालिबन दुनिया न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया कि मियां नवाज शरीफ साहब अभी फ़िलहाल पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो पता नहीं कौन से ज़राए होते हैं जो इन्हें ये बातें बताते हैं कि जो इमरान खान साहब हैं उनकी बाहर जाने की डील हो रही है, और या फिर ये कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाएंगे 16 सितंबर के बाद, आप परेशान ना हो। जो ये झूठ बोलते हुए खबर देते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो ये बिल्कुल गलत है। अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात है। जो पीटीआई के कुछ लोग हैं वो ये खबर ब्रेक करते हैं और कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे, ये लंबा अरसा भी अगले साल आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, ये 16 सितंबर के बाद वापस आएंगे। अभी इन्होंने केसेस की पैरवी करनी है, जो इनके खिलाफ केसेस हैं ये टाइम से आएंगे तो तभी इनके केसेस पर काम होगा। जब ये वापस ही नहीं आएंगे तो फिर कैसे इनके केसेस पर काम होगा। केसेस से इनको छुटकारा मिलेगा, इनको रिहाई मिलेगी, उसके बाद फिर ये इलेक्शन कैंपेन इन्होंने चलानी है। तो अगर फरवरी मार्च में इलेक्शन होना है, मार्च 2024 या फरवरी 2024, तो सितंबर में आएंगे तो इनके केसेस जो खुलेंगे वो भी 2-3 महीने तो उसमें लग जाएंगे। उसके बाद फिर 1.5-1 महीना इनको इलेक्शन कैंपेन के लिए चाहिए। तो ये कहना कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे बिल्कुल बेबुनियाद खबर है। और इसके अलावा जो इमरान खान साहब हैं, जो बाहर जाने की खबर थी, वो भी, उसके हवाले से भी मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता दिया है कि ऐसी कोई खबर नहीं है। और ये पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है, ज़्यादातर वही इमरान खान साहब को हमेशा हीरो बनाने की कोशिश करती है कि हम ये बयानियाँ बनाएंगे कि इमरान खान को बाहर भेजने की तैयारी हो रही है, बाहर भेजने की पेशकश हो रही है, तो खान नहीं जा रहा। वो इस वजह से नहीं जा रहा कि खान को किसी ने ऑफ़र की ही नहीं है, और खान खुद से ऑफ़र कर रहा है कि मुझे बाहर भेजें। तो जब खान साहब को बाहर भेजने की इजाज़त ही नहीं होगी तो हम ये बयानियाँ बना देंगे कि खान ने ऑफ़र कबूल नहीं की। तो ये इस मामले में बड़े सियाने हैं ये सारे, सोशल मीडिया के हों, इमरान खान हों या इमरान खान साहब के दीगर साथी हों। तो ये जो पीटीआई है ये आइंदा सियासत में नहीं होगी। बाकी जो सियासत में होंगी जमातें वो पीडीएम में शामिल जमातें और पीपल्स पार्टी हैं, और आइंदा यही मिलकर हुकूमत बनाएंगी। और जो परवेज़ खटक साहब हैं जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बना चुके हैं, उनका ये कहना है कि जो इमरान खान साहब हैं वो ये चाहते थे कि जो उनकी जो टाइगर्स हैं या जो नौजवान नस्ल है वो आर्मी के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए, और जो ये नौजवान नस्ल है ये आर्मी से लड़ पड़े। और यही इमरान खान साहब का मोटिव था। और इमरान खान साहब ये चाहते थे कि वो ये आइन शाइन ख़त्म करके सदारती निज़ाम लेके आए। वैसे ये जो फैज़ हमीद साहब हैं इन्होंने भी इसी मामले पर काम करना शुरू कर दिया था, और लेकिन वो मामला बना नहीं। सोशल मीडिया पर ये मामला उठा था जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो वो ये चाहते थे कि सदारती निज़ाम लाया जाए और ये खुद ही सदर बन जाएं, और जो फैज़ हमीद साहब हैं वो आर्मी चीफ बन जाए, और ये तमाम
जो सियासी मुखालफीन है उनकी ईंट से ईंट बजाएं, और इन्होंने ईंट से ईंट बजा देनी थी। वो तो एक प्लानिंग इंसान करता है, तो एक जो प्लानिंग है, बड़ी प्लानिंग है, वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। और इनकी जो इमरान खान साहब की प्लानिंग थी या फैज़ हमीद साहब की प्लानिंग थी, वो नईस्तो नाबूद हो चुकी है। और अब एक नया प्लान मुल्क में आ चुका है। उम्मीद है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। पाकिस्तान मौशी तौर पर उसका जो खोया हुआ वक़ार है वो बहाल होगा। और इसके अलावा जो परवेज़ खटक साहब हैं, वो उनका ये कहना है कि तकरीबन 35 से 40 लोग जो हैं वो उनके साथ शामिल हैं। उन्होंने कोई जलसा वगैरह भी किया है। और उनका ये कहना है कि अभी बहुत से लोग और भी आ सकते हैं, लेकिन अभी हमने उनको रोका हुआ है। अच्छा, अब ये जो रोका हुआ है ना मामला, वो ये है कि अब पीटीआई के जो केपीके में लोग हैं अब वो टूटेंगे। उसकी वजह यह है कि अब दबाव ज़्यादा आएगा, क्योंकि जो पीडीएम की हुकूमत थी वो सियासी मसलहतों की वजह से वो ये सब काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट आई है, ये अपना पूरा हिस्सा डालेगी। और ये 9 मई के वाक़यात के हवाले से नई जो फहरिस्तें बनी हैं पीटीआई रहनुमाओं की या पीटीआई के कारकुनों की, वो भी गिरफ्तारियां होंगी। और इमरान खान साहब की चूंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, तो बहुत से रहनुमा अब टूटेंगे और आसानी से टूटेंगे, जिन जिन को पकड़ पकड़ कर इनकी पार्टी में लाया गया था। क्योंकि अब इनको ये यकीन हो जाएगा कि जो पीटीआई है या इमरान खान साहब हैं वो सियासत से आउट हैं। तो अब जब इन्हें यकीन हो जाएगा तो फिर ये और पार्टीज़ को देखेंगे, क्योंकि इन्होंने सियासत तो करनी है। अब जब ना लीडर होगा, ना सियासत होगी, ना पार्टी होगी, ना बयानिया होगा, तो आखिर वो किसी और पार्टी के साथ फिर जाएंगे। और माजी में भी ऐसा ही होता रहा है। लेकिन ये है कि इमरान खान साहब 5 साल के बाद या 10 साल के बाद सियासत में मुझे नज़र नहीं आते। एक और अहम खबर कि जो चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी साहब, उनका ये कहना है कि जो साबका हुकूमत थी और उनमें जो शामिल वज़रा थे, उनको ये पता था कि जो नई मरदमशुमारी है उसका नोटिफिकेशन होगा और नई हल्का बंदियाँ होंगी। और इसके अलावा ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि ये जो रास्ता है इलेक्शन डिले करने का, वो इसी तरीके से ही यह रास्ता इख्तियार किया जाएगा कि जो नई मरदमशुमारी है उसका नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास को बुलाकर। और जिस दिन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई उसी दिन मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाया गया 5 अगस्त को। और उसमें जो पीपल्स पार्टी जो इतराज़ कर रही है कि 90 दिनों में इलेक्शन होना चाहिए और लेट नहीं होना चाहिए, तो वो सिर्फ एक ढोंग है और सिर्फ ड्रामेबाजी है। हालांकि उस मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में जो पीपल्स पार्टी के सीएम थे मुराद अली शाह साहब, वो भी शामिल थे, तो उन्होंने तो इतराज़ नहीं किया था उस पर। तो ये सारा जो प्री प्लान था मामला, और अभी भी प्री प्लान्ड है, जिसके मुताबिक ये सारा मामला चल रहा है। जो नई हुकूमत कायम हुई है और जिस तरह से 3-4 दिन पहले जब ये हुकूमत गई है पीडीएम की, और जो नई केयरटेकर गवर्नमेंट आते आते 2 दिन लग गए, तो उसी में ही जो बंदयाल साहब हैं या उनके साथी जजेस हैं उनको स्पेस मिली और उन्होंने फैसले सादर करने शुरू कर दिए थे। और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसको दबाव में लाने की कोशिश की थी। तो यूं महसूस हुआ कि जैसे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बैकफुट पर चली गई है। लेकिन मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये इस वजह से महसूस हुआ क्योंकि सबका जो पीडीएम हुकूमत थी उसने बड़े अच्छे तरीके से मामलात को मैनेज किया हुआ था। और यही वजह थी कि जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं और जो उनके साथी जजेस हैं वो कोई बड़ा फैसला नहीं दे पा रहे थे। और जब अभी ये हुकूमत नहीं भी गई थी पीडीएम हुकूमत की, तो तब भी मैंने आपको बहुत से व्लॉग्स में ये बताया था कि जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं वो इस इंतज़ार में हैं कि ये नई हुकूमत आए और ये साबका हुकूमत ये जो अब चली गई है वो जाए, तो फिर हम कोई बड़े फैसले करेंगे। लेकिन खैर ज़्यादा कुछ नहीं कर सके, लेकिन 2 दिनों में बहुत कुछ हो गया। जैसे शहरयार अफरीदी साहब हैं, उनकी
जो गिरफ्तारी थी वो ख़त्म हो गई, शांदाना गुलजार की गिरफ्तारी ख़त्म हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और इसके अलावा जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट है उसका खात्मा कर दिया गया चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की तरफ से। लेकिन मैंने ये बताया था कि जैसे ही नई केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी तो मामलात आपको ठीक होते दिखाई देंगे, बल्कि आपको पीटीआई की तरफ जो कार्रवाई है वो बहुत ज़्यादा सख्त दिखाई देगी। और यही वजह है कि अब पीटीआई के खिलाफ जो कार्रवाई है वो मज़ीद सख्त हो जाएगी और सख्त हो रही है। और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और भी बहुत सी बड़ी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी भी जो है वो प्लान का हिस्सा है और बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। और ज़राए ये दावा करते हैं कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी, क्योंकि बुशरा बीबी जो हैं वो इमरान खान साहब की प्लानिंग में बराबर की शरीक हैं। बल्कि इमरान खान साहब को जो मशवरे हैं और जिस तरह से वो रियासत के ऊपर उन्होंने हमला किया है, उस हमले को करवाने में बुशरा बीबी का बहुत ज़्यादा किरदार है और इस हवाले से सबूत भी बाकायदा तौर पर मौजूद हैं। और इसके अलावा ये जो मरदमशुमारी का मामला है, जो इलेक्शन लेट होने का मामला है, वो पहले से ही तय था कि इलेक्शन लेट होंगे। और जो इलेक्शन लेट होने का मामला है वो मरदमशुमारी के तहत ही हो सकता था, वरना आगे मैंने आपको बताया कि काजी फाइज ईसा साहब थे जो 16 सितंबर के बाद उन्होंने आना ही आना है। तो उन्होंने फिर इस केयरटेकर गवर्नमेंट की नहीं सुननी थी और उन्होंने आइन के मुताबिक 90 दिनों में ही हुक्म देना था, तो फिर इन्हें करवाना पड़ना था। इसीलिए इन्होंने पहले ये एक्सरसाइज की। और ये मामला इन्हें, अगर ये इतने ही सीरियस थे कि 90 दिनों में इन्होंने इलेक्शन करवाना है नवंबर में, तो फिर ये मार्च अप्रैल में नोटिफिकेशन कर सकते थे मरदमशुमारी का। इन्होंने नहीं किया। अप्रैल आ गया, मई, जून, जुलाई आ गया, लेकिन कोई ये फैसला इन्होंने नहीं दिया। और जब ये जाने लगे अगस्त में, तो तब इन्होंने ये फैसला किया कि 3 महीने यहाँ से मिल जाएंगे। इलेक्शन, ये जो असम्बली की तहलील है वो भी 1-2 दिन पहले कर दी ताकि 90 दिन हमें यहाँ भी आईनी तौर पर मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर 2-3 महीने ऊपर भी हो जाएं तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो यही वजह है कि इन्होंने प्लान के मुताबिक ये सारा काम किया। अगर कोई ये कहता है कि ये इलेक्शन फिर भी नवंबर में होने जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है। ये इलेक्शन नवंबर में किसी सूरत नहीं होने जा रहे। और जो रियासत है, जो रियासती इदारे हैं, जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, थिंक टैंक हैं, वो भी यही चाहते हैं कि जो इलेक्शन है वो फरवरी मार्च में ही हो। और अब आने वाला वक्त बताएगा कि इलेक्शन जो हैं वो कब होंगे, लेकिन तमाम जमातें होंगी, इमरान खान साहब नहीं होंगे उस सियासत में जो मुल्क में आगे चलने वाली है। तो जनाब, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।